पर ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें भिंड से, जहां पर बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंच गई हैं मंच पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनता का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भिंड पहुंची हैं और थोड़ी देर बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगी। हाथ हिलाते उन्होंने अभिवादन किया मंच पर। जनता उन्हें देखने और सुनने के लिए आई है और बीएसपी के पक्ष में अभी चुनावी प्रचार शुरू होगा मायावती का। जनता से वोट की अपील करेंगी। मंच पर देश में सामाजिक परिवर्तन की तस्वीरें आपके सामने। मान सम्मान व सम्मान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद भिंड पहुंच गई है बीएसपी प्रमुख मायावती और थोड़ी देर बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगी। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भिंड से। बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होगी मायावती की और भिंड पहुंच गई है। थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। लाइव तस्वीर आपके सामने मध्य प्रदेश के भिंड से, जहाँ पर भिंड पहुंची है मायावती। न्यूज स्टेट आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है मध्य प्रदेश की भिंड से, जहां पर मायावती पहुंच गई हैं भिंड और मंच पर विराजमान है। थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी। ये मायावती का स्वागत चुनाव चिन्ह जो है हाथी का, वो मोमेंटो के तौर पर देते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती का स्वागत किया जा रहा है मंच पर। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है, जिसमें तमाम सारे मुद्दे बीएसपी के हैं। लाइव तस्वीर आपके सामने, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा मायावती की और ये माइक की ओर बढ़ रही है मायावती। ये लाइव तस्वीर आपके सामने सीधे भिंड से। सभी छोटे बड़े पदाधिकारी आज आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आगे नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उनके अनुसार के लिए यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट दी। लेकिन हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान
यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की कई सरकारों ने आपके प्रदेश में ही पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें जो आरक्षण की सुविधा मिली है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये देन कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की है। आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको SC ST की तरह आरक्षण दिलाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत पहल की, पार्टी ने बहुत पहल की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई इसको लेकर, केंद्र में कांग्रेस पावर में थी लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता ये बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, किस मुंह से ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं? जिन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो वो जातीय समीकरण, वो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो केवल अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को
इस किस्म की पार्टियों से जो हवाई बातें करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवां को यानी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी इनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति
अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के खातों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर यह खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर कौन होता है बताने वाला? मैं चाह रहा हूँ ना, कर ले। तो यहाँ पर देखिए भिंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान तमाम विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मायावती नजर आई। लगातार मायावती का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरा और आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मायावती करने जा रही थी और ये भिंड का दौरा जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनसभा को मायावती ने अभी अभी संबोधित किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का भी मायावती जिक्र करते हुए नजर आई। इसके बाद आपको बता दें कि भिंड के बाद मुरैना के दौरे पर मायावती जाने वाली हैं और ये दोनों ही दौरे बेहद महत्वपूर्ण, चंबल संभाग के ये दोनों जिले और दोनों ही विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और इसी को भुनाने का प्रयास मायावती की ओर से लगातार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी बल्कि अब बसपा भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है और प्रचार प्रसार में खुद मायावती लगी हुई हैं। कुल 9 जनसभाएं मायावती की ओर से की जानी थी, 8 जनसभाएं हो चुकी हैं
और थोड़ी ही देर में अब मुरैना की ओर प्रस्थान करेंगी मायावती, जहां पर वहां भी एक बड़ी जनसभा रखी गई है और उसे भी संबोधित करते हुए नजर आएंगी। तो इस वक्त मायावती की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से लोगों का अभिवादन करते हुए मायावती। और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मायावती मंच पर पहुंची थी और उस वक्त किस तरीके से तमाम लोगों ने उनका अभिवादन किया। भिंड की अगर बात करें तो भिंड में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर से नरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की ओर से चौधरी राकेश चतुर्वेदी और बीएसपी की ओर से संजीव सिंह कुशवाहा वोटरों को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से, क्योंकि कुशवाहा बाहुल्य सीट बताई जाती है। और भिंड में त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई और इसी कड़ी में एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती भिंड पहुंची और यहां पर एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2018 में बसपा को एक किंग मेकर की भूमिका बसपा ने निभाई थी, अब उसी तरीके का कुछ जो रिजल्ट है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और मायावती खुद प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मायावती जा रही हैं और कमान संभाली हुई हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चूंकि 17 नवंबर को मतदान है और कल शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। तमाम पार्टियां लगी हुई हैं और मायावती खुद प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई हैं और बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रही हैं। आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के भी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी तो बीएसपी प्रमुख मायावती की ये जनसभा और इस जनसभा में कई महत्वपूर्ण बातों को मायावती ने जनता के समक्ष रखा। केंद्र ने आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया, विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आई। ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे तो हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को
जिसमें से कुछ क्षेत्र में भी यहाँ पर हमारे उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। आज के दिन व आसपास के क्षेत्रों से हमने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो मुझे बड़ी तादाद में यहाँ सुनने के लिए आई हैं, वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ हमारी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट, उनके अन्य सभी साथी, यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट को काफी समय दिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपसे अपनी पार्टी व अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। तो बिल्कुल भिंड में मायावती की ये जनसभा, और इस जनसभा के दौरान जनता को मायावती ने संबोधित किया। देखिए किस तरीके से हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का मायावती ने मंच से जिक्र किया। विरोधी दलों पर निशाना साधती हुई यहां पर मायावती